इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स पॉसिबल है अभी तक के पढ़ाए गए टॉपिक्स पे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है एग्जांपल्स इन टेक्स्ट एक्सरसाइज से, आप इनको ट्राई करो। एग्जांपल 2.1 मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मास परसेंट से। आप देख सकते हो मास परसेंट गिवन है और आपको उसे मोल फ्रैक्शन निकालना है इथीलिन ग्लाइकोल के लिए। आप इसको ट्राई करो, बहुत ही ईजी है। मोलरिटी निकालना है सेकेंड क्वेश्चन में, ये भी बाय डेफिनेशन पॉसिबल है, बहुत ही सिंपल है। और थर्ड प्रॉब्लम में हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है, सारा डाटा गिवन है, बहुत ही सिंपल है ये। एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.3 कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, और उसमें पहला है 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6 H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। पहले आपको इसका मोलर मास निकालना होगा। तो देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ MB, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कोबाल्ट का मास जो होता है 59 होता है, तो आप यहाँ 59 पहले ऐड कर लो, प्लस N का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम्स है तो ये हो गया 3 × 3, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे इसका 2 इंटाइटली है, और आप इसमें ऐड करोगे 6 मोल्स ऑफ H2O। H2O का वेट होता है 18 ग्राम पर मोल, तो वहाँ पे आप 6 × H2O ऐड करोगे। दिस इज इक्वल टू, और ये आएगा 291। आप करके देख लेना इसको। दिस इज 291 ग्राम पर मोल। ओके, मोलरिटी की बात करते हैं। तो मोलरिटी जो होता है ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 30 ग्राम दिया गया है प्रॉब्लम में। दिस इज 30 ग्राम इंटू 1000 बाय MB। MB हमने निकाला 291, ये हमने निकाला ग्राम पर मोल में, इंटू, और भी ml में आपको लिखना है। तो वॉल्यूम दिया है 4.3 लीटर, तो ml में कन्वर्ट कैसे करते हो इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो अब आपके पास ये मोल आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास लीटर आ जाएगा। तो इसको तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दो। दिस इज इक्वल टू 30/291 इंटू 4.3, और ये आ जाएगा तो आपके पास मोल। ग्राम ग्राम विल कैंसिल आउट, मोल विल गो अपसाइड, सो दिस विल बी इक्वल टू 30/291 into 4.3 मोल पर लीटर। और इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, दिस विल कम अबाउट 0.024 कैपिटल M। ओके, इस क्वेश्चन का पार्ट B है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। इसका मतलब ये है कि H2SO4 का एक 0.5 m सॉल्यूशन है जिसका हमने 30 ml लिया। ओके, और उस 30 ml में हमने 5 ml वाटर और ऐड कर दिया। यानी कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन 30 ml पहले से है H2SO4 का, और इसका स्ट्रेंथ 0.5 ml दिया गया है, 0.5 m दिया गया है। अगर आप इसमें 5 ml वाटर फिर से ऐड कर दो, अगर इसमें आप 5 ml फिर से ऐड कर दो, तो देखो इसका अमाउंट तो चेंज नहीं किया, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर गया। सो आपकी मोलरिटी जो होगी वो चेंज कर जाएगी। और आपने एक इक्वेशन पढ़ा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इन क्लास 11th चैप्टर 1 फॉर डाइल्यूशन। तो इस इक्वेशन का यूज करके आपको M1 पता है, आपको V1 पता है, M1 ये है, V1 ये है,
V2 पता है और आपको M2 निकालना है, मोलैरिटी निकालना है आपको नए सॉल्यूशन का। इस इक्वेशन के पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप देखो ध्यान से, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी M इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, दिस इज V। तो यहाँ से मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन में 0.5 m H2SO4, इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में 0.5 मोल्स H2SO4 डिजॉल्व्ड हैं 1 लीटर में। अब आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड करने से इसके मोल्स तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो वाटर का मोल चेंज कर रहा है। तो आपके पास सॉल्यूट का मोल तो जितना था उतना ही रहेगा। तो ये सॉल्यूट का मोल है। सॉल्यूट का मोल m भी था पहले, आप डाइल्यूट कर भी दोगे तो वो m ही रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास इनिशियली m1 कंसेंट m1 स्ट्रेंथ थी और वॉल्यूम इसकी v1 थी, तो इसमें कुछ मोल्स होंगे सॉल्यूट के। अगर आप डाइल्यूट कर दो तो भी मोल्स आपके क्या होंगे? बराबर रह जाएंगे। तो ये m2v2 के बराबर होगा। इस इक्वेशन का लॉजिक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास मोलैरिटी दे रखी है 0.5 और इसका वॉल्यूम दे रखा है 30 ml और आपको M2 निकालना है और वॉल्यूम आपको कह रहा है कि इसको डाइल्यूट करके 500 ml कर दिया गया है। ओके, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ से M2 क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। इस बात का ध्यान रखना कि इसमें 500 ml ऐड नहीं किया जा रहा है, 30 ml है और इसको टोटल 500 ml बना दिया जा रहा है, यानी कि 470 ml वाटर और ऐड किया जा रहा है। ओके, तो M2 क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 30 अपॉन 500 एंड दिस कम्स आउट टू बी, आप इसको कैंसिल कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इंटू 10, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आंसर आपका आ गया 0.03 m। देखो सॉल्यूशन पहले 0.5 m का था, अब सॉल्यूशन 0.03 m का हो गया, यानी कि बहुत ही कम हो गई इसकी स्ट्रेंथ। इंटेक्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 which is calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल, यानी कि स्मॉल m की बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो यूरिया क्या होता है? यूरिया इज NH2CONH2। ओके, तो यहाँ से आप 2 n है, यानी कि 14 इंटू 2 28 प्लस 4H, यानी कि 4 प्लस एक कार्बन 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 एंड दिस कम्स आउट टू बी 16 प्लस 12 28, 28 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60, यानी कि यूरिया का मोलर मास हो गया 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमें 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें यूरिया का कितना मास चाहिए होगा? ओके, तो आपको पता है कि मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय mb विच इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WA विच इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, चूँकि मैंने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ये आपकी कन्वेंशनल फार्मूला से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया फार्मूला है, ये वो डेफिनेशन ही है। ये मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल। सो ये आपका आएगा मोल पर केजी में। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? आपको m दे रखा है, m कितना दे रखा है? 2.5। तो 2.5 इज इक्वल, सॉरी दिस इज 0.25, 0.25 मोलल बनाना है आपको, तो यहाँ पे 0.25 पुट करो। आपको W निकालना है इंटू 1000 बाय MB आपने निकाल लिया है 60 ग्राम पर मोल, और आपको WA पुट करना है ग्राम में। तो सॉल्यूशन का वेट 2.5 kg आ रहा है, तो आप यहाँ 2.5 kg पुट कर दोगे, यानी कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करके, है ना? आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करके 2.5 इंटू 1000 कर दोगे, लेकिन ये गलत है।
दिस इज़ रॉन्ग। वाई? देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट, और यहाँ पे ये 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन का वेट कह रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन से WB को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट WA की वजह से है और WB की वजह से है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से है। तो सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट माइनस W माइनस सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट हमें WB दिया है, तो ये आप माइनस करोगे तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। तो अब आप इसको कर लो, दिस इज 0.25 इंटू 60 अपॉन 1000, दिस इज यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, दिस इज इक्वल टू WB बाय 2500 माइनस WB। आप इसको कैलकुलेट करो, दिस इम्प्लाइज 0.25 इंटू 60 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 400/6। आप ये 0 कैंसिल कर लो, 0.25 काट और ये समथिंग 40 टाइम्स, और ये आ जाएगा 6/4000 और 6/4, सॉरी 0 इज ऑलरेडी कैंसिल्ड, 6/4, तो ये आ जाएगा 6/400, 4 इंटू 100 विच इज 400, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन 2500 माइनस WB। अब इसको आप ऐसे सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, तो आप क्या कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, देखो आप रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लो आप 3 टाइम्स, दिस इज 200 टाइम्स, तो दिस गिव्स 200/3 इज इक्वल टू WB बाय, सॉरी रेसिप्रोकल किया है हमने, तो दिस इज इक्वल टू 2500 माइनस WB बाय WB, यानी कि बाय WB, और ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 200/3 इज इक्वल टू 2500 बाय WB माइनस 1। सो ये हो जाएगा 200/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2500 बाय WB। दिस इम्प्लाइज 203/3 इज इक्वल टू 2500 बाय WB, और WB इज इक्वल टू 2500 इंटू 3/203, और आप इसको कैलकुलेट करो, दिस विल कम आउट टू बी 36.946 ग्राम। ओके, इन टेस्ट का 2.5 क्वेश्चन सेज कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड if the density of 20% mass by mass of aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, और डाटा ये दिया गया है कि आपके पास 20% KI का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखते हैं। आप ये मान लो कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसमें KI कितना होगा, KI 20 ग्राम होगा, और 80 ग्राम क्या होगा इसमें, 80 ग्राम इसमें वाटर होगा। ठीक है, तो अब बताओ कि मोलालिटी कैसे निकालोगे। मोलालिटी तो बहुत सिंपल है, मोलालिटी कैसे, आप देख लो कि आपके पास जो सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट वो 20 ग्राम है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी दिया हुआ है
अभी डेंसिटी काम नहीं है, पहले क्वेश्चन नंबर ए करते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA इन ग्राम, और WB क्या है 20 है, इंटू 1000, MB क्या है, KI का मोलर मास निकालना है। KI का मोलर मास कितना होगा? KI का मास जो होता है, KI का मास जो होता है 39, पोटेशियम का 39 प्लस आयोडीन का 127, तो ये आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल। ओके, तो आप यहाँ पे 166 ग्राम पर मोल लिख लो, और WA कितना है 80 ग्राम। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, यूनिट्स नहीं लिखो, ये यूनिट आपकी क्या आएगी, मोल पर केजी में आएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लो, बहुत ही सिंपल है। दिस विल कम आउट टू बी, आप ये इसको 4 टाइम्स लगा सकते हो, आप इसको इससे लगा सकते हो, ये 2 और ये 500 और ये फिर 1 और ये 100 250, तो दिस इज़ 250 बाई 166, और ये होता है 1.5 के अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मोल पर केजी, और 1.5 स्मॉल है। ओके, इस क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। ये क्या होता है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VML ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, WA प्लस WB होगा, वो हमने लिया 100 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का वेट है, ठीक है। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है 1.202 ग्राम, आप पढ़ो, डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम, और मास बाय वॉल्यूम आपको पता है डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, मास अपॉन डेंसिटी से, मास अपॉन डेंसिटी, मास इज 100 ग्राम, डेंसिटी इज 1.202, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, वी विल पुट इट अकॉर्डिंगली। ये कैलकुलेट करने पे आएगा 83.2। सो हमारे पास मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी हो जाएगी, WB कितना है आपके पास, सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है, इंटू 1000, इसका MB कितना निकाला था 166, इंटू वॉल्यूम कितना निकाल लिया आपने, ये ml में वॉल्यूम कितना निकाल लिया आपने 83.2 ml। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, आप कैलकुलेट करना इसको, डोंट यूज कैलकुलेटर, आप खुद से कैलकुलेट करो, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से करना होगा, यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन। तो आप इसकी हैबिट बनाओ, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। तो ये आएगा 1.45 मोलर और कैपिटल M मोल पर लीटर। ओके, सी में हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन इज समथिंग वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता ही है, आपने WA कितना लिया है 20 ग्राम, सॉरी WB इज 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, और WA कितना है, ये 80 ग्राम है। आप दोनों के मोल्स निकाल लो, तो मोल्स ऑफ KI कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास,
और ये आपको कैलकुलेट करने पे आएगा 0.12 मोल्स। ओके, और आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 80 ग्राम, मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। तो ये आएगा, कैलकुलेट करना आप, दिस इज इक्वल टू 4.44 मोल। ओके, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स हमारे पास हो गए 0.12 प्लस 4.44, दिस इज इक्वल टू 0.027। okay, sorry, this is not 0.027, this is 4.56। 4 + 2 6, 4 + 1 5, दिस इज 4.56। तो कैसे निकालोगे आप मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई यानी काई फॉर के आई इज इक्वल टू, इसका मोल कितना है 0.12, अब टोटल मोल्स कितना है 4.56। तो आप इसको कैलकुलेट करो, दिस विल बी अराउंड 0.0263, दिस इज योर आंसर।